अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, खुशखबरी करीब आ रही है। आप बस उम्रा की तैयारी करें, सामान पैक करें। अच्छा, यहाँ पे कुछ दोस्त जो वो ये भी कहेंगे, हो सकता है कोई ट्रैवल एजेंट भी ये कहें कि ये सही खबर नहीं दे रहा। हालांकि जैसा मैंने आपको बताया है, पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया है कि काफ़ी लोगों की आईडी जो सस्पेंड थी वो ऑन हो गई है और उनके जो पेंडिंग वीजे थे वो अब निकलना शुरू हो गए हैं। तो मैंने जो 70-80% स्ट्रेंथ ये बताई। अब जिनके आईडीज अभी तक बंद है वो कहेंगे यार हमारे तो आईडी बंद है, ये खबर गलत दे रहा है। लेकिन आप उनसे पूछिए जिनके आईडी ओपन है और जो वीजे लगाकर दे रहे हैं। लेकिन अभी वीजा रेशो मैं फिर भी बता रहा हूँ कि स्लो है, लेकिन किसी वक्त भी 100% वीजे ओपन हो सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा है कि आप सामान पैकिंग वगैरह जो है ना, अपनी तैयारी जो है ना वो लाजमी कर लें। ये ना हो कि टाइम के टाइम अचानक आपने फ्लाई करना हो, फिर आपके लिए मुश्किल पेश आ जाए आगे। फिर अगर ईद आ गई तो मार्केट्स वगैरह बंद होंगी, आप मे बी के सामान प्रॉपर ना खरीद सकें। लेकिन आपको बताता चलूं कि ये मसला है कि अगर अभी वीजे ओपन हो गए तो ये सऊदी अरबिया को भी पता है कि लोगों ने सेम डे में वीजा लेना, फ्लाइट करवानी और फौरी हरम शरीफ में पहुंच जाना है। उसका फिर नुकसान वही होगा कि जिस वजह से वीजे बंद किए थे कि ओवर क्राउड हो गया था, बहुत ज्यादा रश हो गया था, रश मैनेज नहीं हो रहा। मताफ में जाने के लिए लोग कितनी कितनी देर इंतजार करते हैं। और अगर रमजान में लोगों को आखिरी 5-6 दिन भी मौका दे दिया हरम शरीफ में पहुंचने का, वीजे खोल दिए बड़ी तेजी से, तो यकीन कीजिए क्राउड फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। यही वजह है कि अभी वीजे की जायजा लिया जा रहा है सऊदी अरबिया की जानिब से, और वीजे उस हिसाब से खोले जाएंगे कि लोग शवाल में उमरा पर पहुंचे ताकि रमजान मुबारक का दोबारा से राशना बढ़ जाए। हाँ, ये है कि 27 रमजान के बाद जो है ना वो रोज़ों का रश खत्म होना शुरू होगा, क्योंकि जो पास वाले लोग हैं ना मुख्तलिफ ममालिक के, वो अपने अपने घरों में बाय रोड जाना शुरू कर देते हैं। उसके बाद फिर कोई मसला नहीं है, जितने मर्जी ज़ायरीन उमरा पर पहुंच जाएं, क्योंकि ये साथ साथ ममालिक वाले जितने भी लोग बाई रोड आते हैं ये ईद अपनी जो है ना अपने घरों में ही जाके करते हैं। यही वजह है कि जो सस्पेंडेड आईडी हैं ये स्टेप बाय स्टेप ओपन किए जा रहे हैं। और इसके अलावा आपको एक अहम खबर बताऊं जिस वजह से वीजे भी ब्लॉक हैं, जो जनरल अथॉरिटी स्टैटिक्स है ना, GASTAT। अच्छा, मैं काफी दोस्त कहते थे कि आप खबर जो हवाई देते हैं अपने पास से, तो मैंने फिर ना अब खबरों का हवाला भी साथ साथ देना शुरू कर दिया। मैं साथ साथ सारी न्यूज की जो खबरें हैं ना वो भी आपको चलाता जाऊंगा। सऊदी अरबिया के न्यूज़पेपर की भी खबरें इसमें शामिल होंगी, ये मैं थोड़े थोड़े कट करके वो साथ साथ देता जाऊंगा। और सऊदी गज़ाटे न्यूज़पेपर से ज्यादा ये न्यूज आई हुई हैं ताकि आपको पता चले कि विद रेफरेंस मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये जो स्टैट्स है इनके मुताबिक इन्होंने कहा है कि 2024 का जो फोर्थ क्वार्टर था इसमें उमरा ज़ायरीन की तादाद में 31% तक इजाफा हुआ है। और इसमें इन्होंने ये भी अंदाजा लगाया है, मैंने आपको बताया था इंटेलिजेंस इनके पास कैमरे हैं वो सारा कुछ बता देते हैं। 53% मेल तादाद थी और 47% फीमेल जो औरतें थी वो एज ए ज़ायरीन पिलग्रिमेज जो हैं हरम शरीफ में पहुंची हैं। और रमजानुल मुबारक के पहले 15 दिनों में इस दफा ये जो 2025 का रमजान मौजूदा है, पहले 15 दिन में इन्होंने कहा कि 320 मिलियन फोन कॉल्स डिफरेंट ममालिक में की गई हैं। अब के आबे जमजम पानी जो है इसकी सप्लाई इतनी ज्यादा बड़ी है कि रोजाना हरम में 300 टन पानी पहुंचाया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, ये मुख्तसर सी वीडियो, क्योंकि दोस्त कहते हैं आप लंबी वीडियो बनाते हैं, तो मुख्तसर सी वीडियो में मैंने मजीद आपको अपडेट दे दी है। आगे भी इंशाल्लाह अपडेट जो है ना बड़ी तेजी के साथ डेवलपमेंट हो रही है उमरा वीजा सवाल को लेके। और नेक्स्ट भी जैसे ही अपडेट आएगी मेरी वीडियो का इंतजार कीजिएगा, इंशाल्लाह उसमें कोई ना कोई पॉजिटिव चीजें जरूर नजर आएंगी। अभी से लीड साकिब यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। ये जो वीडियोस आगे मेरी आ रही हैं कोई भी वीडियो मिस करने वाली नहीं है। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोजाना कसरत से दुरूद पाक और कुरान मुकद्दस की तिलावत किया करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।